हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, रिसेंटली हमने एक स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी स्कैल्पिंग पे, जहां पर हमने बैंक निफ्टी पे कुछ इंडिकेटर्स का यूज किया था और वहां पर मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है, किस तरीके से आप उसको स्कैल्प करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या स्कैल्पिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और वहां पर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन आया था कि हमें इसके अंदर और लाइव एग्जांपल देखने हैं, और यहां पर शुभ ने मुझे एक आइडिया दिया कि यहां पर हम एक वीडियो ऐसा करते हैं जहां पर हम पुरानी स्ट्रेटजी के ही लाइव एग्जांपल मार्केट में डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं और शुभ आपके साथ यहां पर लेकर आ रहे हैं उसी स्ट्रेटजी का लाइव एग्जांपल, उसी स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करना है, मैं इस वीडियो में आज आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन अगर आपने वो स्ट्रेटजी अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार उसको क्लिक करके यहां पर पहले वो वीडियो अच्छे से समझ लीजिए। ऑल्दो मैं इस वीडियो में उस स्ट्रेटजी के सारे पैरामीटर्स ओवरऑल डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन स्टिल उस वीडियो में जाकर आपको इस स्ट्रेटजी की ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो सर आज हम ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम लाइव मार्केट्स में डिस्कस करी थी वो स्ट्रैटेजी, तो बहुत सारे लोगों को एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज के इस वीडियो में मैं लाइव मार्केट्स में एक्चुअली ट्रेड लूंगा और वो अप्लाई करके दिखाऊंगा आप सभी को। तो आप देख सकते हैं ये लाइव मार्केट से अभी 12:20 चल रहे हैं एंड आज है 11 अक्टूबर, जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम लाइव मार्केट्स में ट्रेड लेते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं और हमें एक मेंटर की नीड लगती है। तो आज हिमांशु सर मेरे को गाइड करेंगे अगर मैं कहीं पे भी गलत जाता हूँ। एंड रिकैप के लिए मैं आपको सारे रूल्स उस स्ट्रैटेजी के एक बार बता दूंगा। प्लीज अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ताकि उस स्ट्रैटेजी का इन डेप्थ नॉलेज आपको आ जाए एंड फिर आप ये मार्केट्स में अप्लाई करें। एंड ये उन लोगों के लिए सेकंड पार्ट है जिन लोगों ने वो वीडियो पहले से देखा है। हमने आपके कमेंट्स भी पढ़े हैं एंड उस सारे डाउट्स को हम इस वीडियो में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी टीम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। तो सर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल आप लोग को मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूं। हमने 3 मूविंग एवरेजेस लगाए हैं। पहला है ज्यूरिक मूविंग एवरेज, दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तीसरा है मूविंग एवरेज। तो ये सब सर डिफॉल्ट सेटिंग्स पे ही है, राइट? नहीं, इसमें हमने वीडियो में डिस्कस किया था दैट वी आर यूजिंग अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज, ज्यूरिक मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज, तीनों हमने 20 पीरियड की यूज करी है। इसमें मैं पर्सनली 20 या 21 पीरियड की यूज करता हूं, लेकिन आप इसमें कोई और पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं। द ओनली कंडीशन बीइंग कि तीनों पैरामीटर सेम होने चाहिए, एक 20 और दूसरा 50 नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने ज्यूरिक 20 लिया है और ज्यूरिक के 20 में मेरे व्यूअर्स को ये कंफ्यूजन आ सकती है कि हमें कौन से नंबर को 20 करना है, तो हमें जो लेंथ है उसको 20 करना है, बाकी फेज और पावर दोनों को हमने एज इट इज रखना है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं करना है। हमने सिर्फ लेंथ को यहां पर 20 किया है। आप चाहो तो इसको 50 भी कर सकते हैं। 20 से कम पे जनरली मत जाइएगा यहां पर, क्योंकि उसकी वजह से आपको ट्रेड्स बहुत सारे मिलेंगे। बहुत ज्यादा ट्रेड्स का मतलब आपका सक्सेस रेट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इसलिए मिनिमम नंबर आप 20 रखिएगा। तो अगर आप इस नंबर को बढ़ा के 50 कर देते हैं तो आपका सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे। तो दैट इज इंडिविजुअल चॉइस कि आपको ज्यादा ट्रेड लेने हैं या कम ट्रेड लेने हैं और आपके लिए क्या चीज ज्यादा रेलिवेंट है। लेकिन इन तीनों नंबर्स को हमने सेम रखना है। और यहां पर शुभ हमने तीनों में सेग्रीगेशन करने के लिए मैंने तीनों को अलग कलर्स कर दिए हैं। लेट मी टेल यू, ज्यूरिक आपका रेड या ग्रीन कलर का बनेगा। जब ज्यूरिक ऊपर जाएगा तो वो ग्रीन कलर का होगा और जब वो नीचे जाएगा तो रेड कलर का होगा। यहां पर मैं अपना ब्रोकिंग टर्मिनल यूज कर रहा हूं। आपको आपके ब्रोकिंग टर्मिनल पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे भी ज्यूरिक मूविंग एवरेज मिल जाएगा, लेकिन वन डिस्क्लेमर, आपको ये सारे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादातर प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। ये एक थोड़ा सा एक्सोटिक टाइप का फॉर्मूला होता है। हैविंग सेड दिस, आप गूगल से फॉर्मूला चेक करके ये फॉर्मूला बना भी सकते हैं, अपना इंडिकेटर आप बना भी सकते हैं यहां पर। सो यहां पर रेड मतलब ज्यूरिक मूविंग एवरेज नीचे जा रही है, ग्रीन मतलब ऊपर जा रही है, और दिस येलो वाला जो है दिस इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड द ब्लू वाला इज द सिंपल मूविंग एवरेज। अब यहां पर स्ट्रेटजी आप समझाएंगे या मैं समझाऊंगा? बिल्कुल सर। इसके बाद हमने 2 मिनट्स का चार्ट ओपन कर दिया है एंड इसमें जब जब हमारा ट्रेड का जो सिग्नल है, एंट्री पॉइंट जो है वो हमें ज्यूरिक बताएगा हर बार। तो जब ज्यूरिक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। एंड इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, यहाँ पर इसमें हम 2 मिनट्स का चार्ट यूज कर रहे हैं। आप मैक्सिमम 5 मिनट्स के चार्ट पे जा सकते हैं। सो एनीथिंग बिटवीन 2, 3, 4 और 5 मिनट्स चार्ट। 1 मिनट के चार्ट पे ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। 2 से 5 मिनट्स का चार्ट कोई भी यूज कर सकते हैं। और यहां पर शुभ मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमारा
प्रोडक्ट सिलेक्शन के दो क्राइटेरिया थे, शायद आपको याद होगा। यस सर, पहला कि लिक्विडिटी बहुत हाई होनी लिक्विडिटी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए उसके अंदर, दूसरा वॉलेटाइल होना चाहिए। दूसरा वो वॉलेटाइल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हमारी मीट होना जरूरी है। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में जो एग्जांपल दिखाए थे वो बैंक निफ्टी का दिखाया था आपको, और मैं आज भी आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आपको इसके एग्जांपल दिखाएंगे। ओके तो अभी हम फिलहाल हमारे एंट्री पॉइंट का वेट कर रहे हैं कि जब ज्यूरिख या तो नीचे की तरफ जा रहा है तो रेड हो जाएगा, तो हमें पता पड़ेगा कि हमें पुट के थ्रू एंट्री लेनी है या फ्यूचर्स में, आप जैसे भी चाहें, ऑप्शंस या फ्यूचर्स जिसके थ्रू भी एंट्री लेना चाहें। तो हमारा जो भी प्रीवियस स्विंग लो हाई होगा उसका जैसे ही वो ब्रीच करेगा तभी हम उसमें एंट्री लेंगे। तो अगर मैं मानता हूं यहाँ पे हैं हम, तो अभी मार्केट आप जैसा देख सकते हैं कि साइडवेज है, तो अगर यहां से मार्केट अगर ऊपर जाती है तो मैं ये प्रीवियस स्विंग हाई देखूंगा और जैसे उसके ऊपर मार्केट जाती है, सस्टेन करती है, तब मैं उसमें एंट्री लूंगा। सो यहां पर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ये ज्यूरिख मूविंग एवरेज इज ग्रेटर देन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड दिस इज ग्रेटर देन सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हैं ये ज्यूरिख मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर गया था और एक्सपोनेंशियल सिंपल के ऊपर गया था। यहां पर हमारा जो भी रीसेंट स्विंग हाई लगा हुआ है, हम इस स्विंग हाई के ऊपर इसको बाय कर लेंगे, और यहां पर जब तक मेरा JMA इज ग्रेटर देन EMA एंड EMA इज ग्रेटर देन SMA, तब तक हम अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। पहली कंडीशन। यहां पर अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 120 से 150 पॉइंट्स के आसपास का आपका पहला टारगेट रहेगा, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जहां पर मेरा ये पूरा सेटअप डिस्टॉर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ज्यूरिख एक्सपोनेंशियल के नीचे आ जाए या एक्सपोनेंशियल सिंपल के नीचे आ जाए, ऐसा होने पर मेरा पूरा एरिया डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अब जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर मेरा ट्रेंड बनना स्टार्ट हो रहा है। सो यहां पर ज्यूरिख मूविंग एवरेज इज गोइंग अबव द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल सिंपल के ऊपर जा रहा है। अभी इनका यहां पर कॉन्फ्लुएंस चल रहा है, अभी इनका यहां पर कन्वर्जेंस चल रहा है, फिलहाल यहां पर गया नहीं है, बट अभी के लिए मान लेते हैं कि यहां पर ये चला जाता है। आपको आराम से, देखिए पहली चीज, आपको कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। यहां पर जब ये जा रहा है तो हमें इस एरिया के आसपास जब हमें क्लियर कट कैंडल मिल जाती है, यहां पर हम इसको बाय कर लेंगे। लेकिन बाय क्या करेंगे, हम यहां पर दो चीजें बाय कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। YouTube पे बहुत सारी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज देखकर और बहुत सारा कंटेंट लेकर आप स्कैल्पिंग के बारे में जान तो जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, ये सीखकर ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सच में अगर आप स्कैल्पिंग में एक प्रॉफिटेबल करियर बनाना चाहते हैं और आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी पे, अपनी टाइमिंग पे और अपनी एग्जीक्यूशन पे। और ये सब आप सीख सकते हो मेरे ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज कोर्स में, जो कि upsurge.club पे लाइव है। यहां पर आप स्कैल्पिंग के सिर्फ बेसिक रूल्स, स्ट्रेटजीज या चेक्स नहीं सीखते हैं, आप यहां पर सीखते हैं एग्जैक्ट स्ट्रेटजी वो किस तरीके से काम करती है, कौन से प्रोडक्ट्स पे काम करती है, ये सारी चीजें कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, ये सब आपको मिलेगा मेरी 4 स्ट्रेटजीज में, जहां पर ये चारों स्ट्रेटजीज आपको बताती हैं राइट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस और प्रिसाइज टारगेट्स। सो अगर आप एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना चाहते हो तो आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। और या फिर क्योंकि निफ्टी में हमारा टारगेट तकरीबन 20-30 पॉइंट्स के आसपास का है, सो यहां पर 24,950 के आसपास निफ्टी चल रही है, तो एक स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन आप यहां पे परचेज कर सकते हैं। और टारगेट रहेगा कि ये ऑप्शन जब एट द मनी बन जाएगा, अगर आप 24,950 में मार्केट चल रही है तो 25,000 की कॉल ऑप्शन परचेज करेंगे, और जैसे ही मेरी मार्केट यहां पर आएगी मैं अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। अदरवाइज अगर यहां पे वापस रिवर्सल हो जाता है तो मैं यहां से एग्जिट कर जाऊंगा। सो ये है शुभ पूरी एंट्री केसेस, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी की, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। और सर मैं जैसा कि देख सकता हूं हमारी ऑलमोस्ट एंट्री पॉइंट तो बन गया है, तो सर यहाँ पे जब हमें इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना है या मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूं? नहीं, आपको बस इस स्विंग हाई के ऊपर थोड़ी देर मार्केट के सस्टेन करने का वेट करना है। हमें ना तो क्लोजिंग चाहिए, हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 मिनट की बात हो रही है, हाँ। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के आसपास या फिर 2 मिनट के आसपास भी बस मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती रहे, हम उसके बाद यहाँ पर आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन परचेज कर लेंगे। हम 24,980 990 के टारगेट के लिए यहाँ पर मार्केट को बाय कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये बनना शुरू हो रहा है, यहाँ पर पहली बार ये इनका डाइवर्जेंस दोबारा स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ पर अभी हमें इसके होने की वेट करनी है, और जब ये हो जाएगा
तो फिर 2 मिनट के आसपास सस्टेन करने की वेट करनी है और उसके बाद फिर हम यहाँ के टारगेट के लिए इसको बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस रहेगा या तो ये स्विंग लो और या फिर यहां पर हमारा अगर वापस से कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगा वो। सो यहां पर मैं इसको रिमूव कर देता हूं और यहां पर हमारा बाय सिग्नल ट्रिगर हो चुका है। एज यू कैन सी कि यहां पर इसने पिछली कैंडल पे डाइवर्स देना शुरू किया था। यहां पर फिलहाल मेरी मार्केट यहां पर सस्टेन कर रही है, तो यहां पर इस पॉइंट के आसपास मैं इसको बाय कर सकता हूं। यहां पर 24,960 के आसपास मेरी निफ्टी ट्रेड हो रही है, तो यहां पर हम इसको बाय कर सकते हैं इस समय। तो यहां पर हमने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ था एंड निफ्टी इज अ नॉन ट्रेडेबल सिग्नल, तो आप यहां पर निफ्टी का फ्यूचर बाय कर सकते हैं और या फिर निफ्टी का स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन परचेज कर सकते हैं। तो वहां पर हमारा निफ्टी चल रहा था 24,960 रुपए के आसपास और उसने मैं बाय सिग्नल दिया। तो या तो आप निफ्टी फ्यूचर बाय कर सकते हैं जो कि चल रहा है 25,050 के आसपास, और या फिर आपको यहां पर जो ऑप्शन लगाया मैंने दैट इज 25,000, तकरीबन 50 पॉइंट ऊपर का कॉल ऑप्शन मैंने अप्लाई किया, वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। अब यहां पर भी आप नोटिस कीजिए कि यहां पर भी बाय सिग्नल बन रहा है। अब आप यहां पर शुभ आप इस लेवल के ऊपर 129 रुपए के आसपास 129 के आसपास का ये ऑप्शन फिलहाल ट्रेड हो रहा है। आप इस पॉइंट के ऊपर अपना एक ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, अराउंड 131.5 के ऊपर आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ओके सर, तो यहां पर आप एक ट्रिगर ऑर्डर लगा देंगे। तो मैं प्राइस रख देता हूँ 131, राइट? करेक्ट। एंड ट्रिगर प्राइस आप यहां पर ट्रिगर प्राइस कर दीजिए 131.20 एंड इसको कर दीजिए 0.70। ओके और यहां पर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ओके सर, तो मैं प्लेस कर देता हूँ हमारा ऑर्डर। करेक्ट। आई गेस सब व्यूअर्स को दिख गया है, ऑर्डर सबमिटेड एंड ऑर्डर इज पेंडिंग फॉर इंट्राडे। तो जैसे ही हमारा वो लेवल आएगा वो लेवल हमारा ट्रिगर हो जाएगा और यहां पर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद मैं यहां पर तो यहां पर 25,000 की कॉल ऑप्शन लगी हुई है। सर हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई है सक्सेसफुली, हमारी एंट्री हो गई है। हाँ, हमारी एंट्री हो गई है। अब हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पर आप निफ्टी लगा दीजिए। ओके ओके सर, यहाँ पे मैंने निफ्टी लगा दी। और हमारा यहाँ पर 25,000 के आसपास जब ये मार्केट पहुंचेगी तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे और या फिर यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 पॉइंट के आसपास का टारगेट बुक कर सकते हैं। अब हमारा सेल ऑर्डर भी प्लेस कर देते हैं। सो अभी हम यहाँ पर 145 के आसपास का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमें 25,000 रुपीज आ जाएगा निफ्टी तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यहाँ पर यहाँ पर इट इज येट टू बी सीन। देखिए अब एक ऑप्शन के अंदर अगर आप फ्यूचर कर रहे होते तो फ्यूचर्स में सीधा सीधा 25,000 का टारगेट हम आराम से बुक कर सकते हैं, हमें ऑर्डर प्लेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऑप्शंस आर नॉट अ लीनियर प्रोडक्ट, इसीलिए ये गेस कर पाना बहुत मुश्किल है कि इस समय जब निफ्टी यहां पहुंचेगी तब उस समय ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी। सो इसीलिए हम कोई प्रिसाइज लेवल यहां पर नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हमें ट्रैक करना पड़ेगा निफ्टी की प्राइसेस को ही। तो निफ्टी अगर मेरा यहां पर 25,000 के आसपास पहुंच जाता है उस समय मेरी ऑप्शन की जो भी प्राइस होगी मैं वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊंगा। और अदरवाइज यहां पर अगर ये कन्वर्ज करना शुरू करते हैं तो मैं यहां पर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा, मेरे ऑप्शन की वैल्यू जो भी चल रही होगी। ओके, मैं यहाँ पे कब तक, अगर जैसे हमारा ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो मैं जैसे ही कन्वर्ज होते ही वो ज्यूरिक मेरा कन्वर्ट हो जाता है तो मैं एग्जिट जब आपका ज्यूरिक कन्वर्ज हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस हमें लेना है तो यहाँ पर जब कभी भी ज्यूरिक हमारा कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगा उसके नीचे आ जाएगा, तो जो हमारी पहली कैंडल रही होगी वहां पर उसके नीचे हम उसको एग्जिट कर जाएंगे। जब आपका ज्यूरिक इसके नीचे आ जाएगा तो वहां पर उस समय जो कैंडल बनी हुई होगी वो कैंडल का जब लो ब्रीच होगा तो वहां से एग्जिट कर जाएंगे। मैं एग्जांपल दिखाता हूं, जब तक हमारा ट्रेड यहाँ पर फिलहाल लॉस से वापस प्रॉफिट में आ गया है तो यहाँ पर नोटिस कीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमने ट्रेड लिया होता अब उसके बाद अगर ये यहाँ पर नीचे कन्वर्ज करके आ गई होती तो इस कैंडल के नीचे मुझे एग्जिट कर जाना था। ओके, राइट, बिल्कुल। सो यहाँ पर स्कैल्पिंग में हम जनरली बड़ी क्वांटिटी लेते हैं और छोटे पॉइंट्स के लिए हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। सो यहाँ पर स्कैल्पिंग में एक थोड़ा सा इशू ये जरूर रहेगा आपको कि आपके टारगेट के साथ ऑप्शन का प्राइस क्या रहेगा वो बताना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग के अंदर, इसीलिए आप पार्शियल पोजीशन यहाँ पर बुक करते रहिएगा और इवेंचुअली जब आपका प्रॉफिट आएगा तो वहां पर आप अपनी कंप्लीट प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। फिलहाल यहाँ पर हमारा जो ज्यूरिक मूविंग एवरेज है
वो लीड कर रहा है, यहां से मार्केट ऊपर जा रही है। हमारा ट्रेड स्टार्टिंग में हमने कुछ टाइम लॉस में देखा था, फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट में देखा था, फिलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने पूरे के पूरे ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। यहां पर इस ट्रेड का जो भी आउटकम आएगा हम आपके लिए उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके अगले 2 मिनट के अंदर प्रॉफिट आ ही जाएगा, क्योंकि 2 मिनट की कैंडल है, तो हो सकता है कि यहाँ पे 10 कैंडल लगे मार्केट को ऊपर जाने के लिए और या फिर यहाँ पे साइडवेज रहने के लिए भी। लेकिन इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप जिस दिन एक्सपायरी है किसी प्रोडक्ट की, उस दिन उसके ऑप्शन को बाय नहीं करेंगे। सो यहां पर आप ऑप्शन सेलिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुभ ने यहां पर ऑप्शन सेलिंग करनी होती और आज 11 अक्टूबर की ही एक्सपायरी होती हाइपोथेटिकली, तो मैं यहां पर पुट ऑप्शन सेल करके आराम से बैठ जाता, मैं आउट ऑफ द मनी की पुट ऑप्शन सेल करता और मैं आराम से बैठ जाता। यहां पर इस समय आप नोटिस कीजिए, आपका ट्रेड प्रॉफिट में है, लेकिन आपका ऑप्शन कॉस्ट टू कॉस्ट खड़ा हुआ है या फिर माइनस से प्रॉफिट में ही अभी फिलहाल के लिए आ रहा है। अगर ये आपने ऑप्शन सेल कर रखा होता, स्पेशली एक्सपायरी के दिन, तो इस समय आप अभी तक प्रॉफिट में आ चुके होते, क्योंकि एवरी पासिंग मिनट इज मेकिंग यू प्रॉफिटेबल देयर, व्हाइल एज एन ऑप्शन बायर एवरी पासिंग मिनट इज अगेंस्ट यू। तो इसीलिए हम एक्सपायरी के दिन पे उसी एक्सपायरी का ऑप्शन बाय नहीं करेंगे। अगर आपको एक्सपायरी के दिन काम करना है इस स्ट्रेटेजी में, तो आप अगले वीक की एक्सपायरी पे काम कीजिए, अगले वीक का ऑप्शन बाय कीजिए। और अगर ऑप्शन सेल करना है, तो जो भी सबसे क्लोजेस्ट एक्सपायरी है आप उसमें ट्रेड कीजिए। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट दिस एंटायर पोजीशन हियर। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ऑप्शन की जो प्राइसिंग होती है वो मार्केट को लीड करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आप ये नोटिस करेंगे, जब आपका ऑप्शन धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करेगा, उसके बाद आपका निफ्टी ऊपर जाना शुरू करेगा। और यहां पर जब कभी भी आपका ऑप्शन नीचे आना शुरू करेगा, अगर आपका कॉल ऑप्शन नीचे आना शुरू करता है, उसके बाद मार्केट में करेक्शन हम नोटिस करेंगे। तो ऑप्शन के प्राइस पे आप खास नजर रखिएगा। तो फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ व्हाइल वी आर टॉकिंग, आवर ऑप्शन इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट द कॉस्ट। अभी के लिए यहां पर आई पर्सनली बिलीव के अराउंड 15 से 20 मिनट लगेंगे हमारे ट्रेड को किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए। एंड एज ऑफ नाउ इट इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट फ्लैट देयर। पिछले 2 मिनट के अंदर मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है, लेकिन हमारा ऑप्शन एट कॉस्ट खड़ा हुआ है। तो इस ट्रेड का जो भी आउटकम होगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करूंगा। लेकिन आई होप आपको पूरी की पूरी इंट्रिकेसीज की समझ में आई होगी। लिमिटेशन हमारे पास ये है कि हम 15 मिनट तक इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर सकते यहां पर चार्ट के सामने खड़े होके, लेकिन आई होप आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। पिछले 5 से 7 मिनट के अंदर मैंने आपको लाइव मार्केट के थ्रू गो थ्रू किया है। एज ऑफ नाउ आपको वॉलेटिलिटी से कुछ पॉइंट्स का प्रॉफिट, कुछ पॉइंट्स का लॉस, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा बहुत अच्छी एक बात बोलते हैं कि जब मैं खेलता हूं तो मैं स्कोर कार्ड को नहीं देखता, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि मुझे बैटिंग कैसे करनी है। ठीक उस तरीके से मेरा भी ऐसा मानना है कि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज द फोकस एरिया। जब तक आपका ज्यूरिख एक्सपोनेंशियल के ऊपर है और एक्सपोनेंशियल सिंपल के ऊपर है, यहां पर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठ सकते हैं। ओके, सो ओवर टू यू फॉर एनी क्वेश्चंस। सर मतलब जैसा कि सर मैं अभी देख रहा था, मैंने ये ट्रेड लिया तो जब वो प्रॉफिट में था तब तक मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल था, बट जब जैसे ही वो उतना ही नेगेटिव में आया तब मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लग गया था। तो ऐसी सिचुएशंस में मेरे को क्या करना चाहिए? और आपने जैसा कि बताया कि जैसे ये होल्ड करना चाहिए, बट अभी मैं देख पा रहा हूँ कि रेड ज्यूरिख भी बनने लग गया थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो इसमें दिस इज वेरी नेचुरल। एज आई टोल्ड यू कि आपको स्कोर कार्ड पे नजर नहीं रखनी है, आपको यहां पर नजर रखनी है। जब तक ये ट्रेड बहुत बार प्रॉफिट में जाएगा, बहुत बार लॉस में जाएगा। अभी तक यहाँ पे 50 रुपए का लॉस चल रहा है, ये 200 रुपए का लॉस भी हो सकता है। सबसे पहले तो अपना लॉस डिफाइन कीजिए कि मेरे को कितना लॉस लेना है, वो आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस हो गया। क्योंकि ज्यादातर लोग गलत टाइम पे एग्जिट करने की वजह से, क्योंकि आई एम वेरी श्योर सबके साथ ऐसा होता है कि हम जैसे ही अपने ट्रेड से एग्जिट करते हैं वहीं से ट्रेड रॉकेट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ना हो, इसीलिए सबसे पहले अपना लॉस डिफाइन कर लीजिए और पोजीशन उतनी लीजिए जितनी आप मैनेज कर सकते हैं। 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कीजिए। तो उस ऐसा करके आपको घबराने की जरूरत नहीं लगेगी, ऐसा करके आप बहुत ही पीसफुल ट्रेड ले पाएंगे। सो यहां पर अब देखिए, यहां पर 70 रुपीज का लॉस था, फिर वो 36 रुपीज का रह गया। वॉलेटिलिटी यहां पर कम है, वॉलेटिलिटी यहां पर ज्यादा है, इसीलिए बी वेरी पेशेंट। वंस योर लॉस इज प्री डिफाइंड, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ, और अदर हमारे सामने ये मार्केट चल रही है, मैं ट्रेड लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट डिफाइन करके मैं लैपटॉप बंद कर देता हूं। तो मैं भी इस तरीके से इसको देखते नहीं रहता हूं। यहां पर आप वापस देखिए, वापस कॉस्ट के ऊपर आ गया है। आपके देखने से वो प्राइसेस ऊपर और नीचे नहीं जाएंगे, इसीलिए लॉस और प्रॉफिट दोनों डिफाइन करके छोड़ दीजिए और उसके बाद फोकस कीजिए। अगर आपको किसी एक चीज को देखना है तो इस प्रॉफिट लॉस की जगह आपको देखना चाहिए इसको। As long as JMA is above EMA and EMA is above SMA,
यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। यहाँ पर हम अपनी पोजीशन को होल्ड करके रह सकते हैं। फिलहाल भी अगर आप नोटिस कीजिए तो सिर्फ पोजीशन हमारी कॉस्ट पे खड़ी है अभी तक। दो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाने के बावजूद वो सिर्फ कॉस्ट पे खड़ी हुई है और हमारे सिग्नल ने अभी तक हमें सेल सिग्नल नहीं दिया है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां पर वो दे भी देता है तो भी आपका मैक्सिमम लॉस एक लॉट पे कितना है, हार्डली 100 रुपए के आसपास का। जबकि आपके जो प्रॉफिट्स होंगे, ये देखिए, जब ये यहां से ऊपर तक जाएगा, जब उसने यहां तक जाना है तो प्रॉफिट कितने बड़े होंगे आपके, राइट? तो इसीलिए यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। यहां पर आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका सेटअप जो है वो मेंटेन रहे। तो इस स्ट्रेटेजी की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपके लॉसेस होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके लॉसेस 100 रुपीज की हो रहे हैं तो आपके जो प्रॉफिट्स रहेंगे वो 500 700 रुपीज, तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स इस टाइप के प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो यहां पर फिलहाल हमारा सेटअप मेंटेन्ड है, हमारे प्राइसेस सिर्फ थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहे हैं और यहां पर फिलहाल हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये यहां से कट कर भी देता है तो भी दिस इज द मैक्सिमम लॉस दैट वी आर, क्योंकि हमारा सेटअप आउट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम नए ट्रेड को ढूंढना शुरू कर देंगे और उसके बाद अगर ये मार्केट यहां से ऊपर जाना शुरू करती है तो यहां से हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो व्हाइल आवर ट्रेड इज कंटिन्यूइंग, मैं यहां पर आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पर नोटिस कीजिए, अभी से पहले हमारा जो पिछला ट्रेड हमें मिला था वो आज के ही दिन सुबह जो मुझे ट्रेड मिला था वो यहां मिला था। अब यहां पर जब ये प्राइसेस नीचे आ रहे थे, यहां पर ये स्विंग लो था, इसने यहां पर काट दिया इस कैंडल पे और यहां पर इसने मुझे सेल सिग्नल दे दिया। सो इस ग्रीन वाली कैंडल पे इसने मुझे सेल सिग्नल ट्रिगर करवाया और यहां पर इस रेड वाली कैंडल ने ये रीसेंट स्विंग का लो काटा। मैंने यहां पर भी अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने यहां कहीं आने के बाद, उसके सस्टेन करने के बाद मैंने यहां कहीं भी अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। उस समय मार्केट का प्राइस चल रहा था तकरीबन 24,980 रुपए, 24,980 के आसपास। बिल्कुल 24,980 के पास जब मार्केट चल रही थी तो मुझे आउट ऑफ द मनी की पुट ऑप्शन परचेज करनी थी। मैंने 24,950 की पुट ऑप्शन परचेज कर ली और यहां पर मेरा टारगेट था कम से कम 24,950 रुपए का। और यहां पर थोड़ी देर के बाद ये मार्केट नीचे आती है, फिर ये ऊपर जाती है, जैसा फिलहाल हमारे ट्रेड में वहां पर उस समय हो रहा है। पहले आपको प्रॉफिट देगा, फिर आपको थोड़ा सा लॉस दिखेगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट दिखेगा। नाउ आई एम अकस्टम्ड टू दैट, नाउ आई एम यूज्ड टू इट। और यहां पर आप ये नोटिस कीजिए कि मार्केट सीधा नीचे गई 24,920 रुपए के आसपास। तो हमें चाहिए था 24,950 रुपए के आसपास और यहां पर उसके बाद भी मार्केट नीचे जाती गई। तो मेरा जो ऑप्शन का मैंने ट्रिगर लगा रखा था वो अपना प्रॉफिट बुक किया और मैं मार्केट से बाहर आ गया। यहां पर अब हम फाइनली अपने ट्रेड को एक बार देख लेते हैं। यहां पर आपका ट्रेड वापस लॉस से बिल्कुल कॉस्ट पे आके खड़ा हो गया है और यहां से जब अब ये मार्केट दोबारा से रिकवरी देगी, एज यू कैन सी नीचे जाके इसने डोजी बनाई है। अभी अगर वापस यहां से रिकवरी देगी तो यहां से आपका ऑप्शन वापस प्रॉफिटेबल हो जाएगा और ये लेवल ब्रीच करते ही आपको सीधा आपका व्हाइल वी आर एंडिंग दिस वीडियो द पोजीशन इज क्लोजिंग इन प्रॉफिट, इवन दो द इंटरेस्टिंग बात इज कि मेरी मार्केट जो वो लॉस में खड़ी हुई है। अभी मैंने यहां पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, मार्केट उस लेवल से नीचे है लेकिन मेरा ऑप्शन प्रॉफिटेबल है। मैंने आपको एक स्टेटमेंट अभी बताई थी कि ऑप्शंस आर द लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफ द मार्केट। अगर यहां पर अगर आपको ऑप्शन ऊपर ज्यादा दिख रहा है तो मोस्ट लाइकली निफ्टी यहां से वापस ऊपर जा सकती है। खैर एनीवेज, अब हमें पता है कि हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है। आपने एक लॉट पे 92 रुपीज का मैक्सिमम लॉस देखा था। अब अगर ये इसके नीचे जाता है तो ये देखिए कट के क्लोज है। आपका लॉस 92 रुपीज से ऊपर नहीं होगा, 100 रुपीज से ऊपर नहीं होगा। जबकि ये मार्केट अगर यहां से ऊपर जाती है तो आपका प्रॉफिट विल बी सिग्निफिकेंटली हायर देन दिस। दैट इज द ब्यूटी। ये मैंने उस वीडियो में भी डिस्कशन करी थी कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी कि आपके लॉसेस बहुत ही छोटे होंगे जबकि आपके प्रॉफिट्स बहुत ही बड़े। सो यहां पर व्हाइल वी आर एंडिंग दिस वीडियो, मेरे कॉस्ट प्राइस पे निफ्टी खड़ी हुई है, मेरा ऑप्शन प्रॉफिटेबल है और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और यहां पर मैं आपको एक और चीज दोबारा रिमाइंड करा दूं, वॉलेटिलिटी ज्यादा यहां पर है, मार्केट में कम है। प्रॉफिट लॉस से डेविएट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटेजी में फोकस करने की जरूरत है। आप ये नोटिस कीजिए, निफ्टी फ्लैट खड़ी है, स्ट्रेटेजी फ्लैट खड़ी हुई है, लॉस आया प्रॉफिट आया, मेरे देखने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट लगाइए, रिलैक्स कीजिए। अदरवाइज अगर यहां पर ट्रेडर को अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो मोस्ट लाइकली वो 90 रुपीज का लॉस बुक करके बाहर आ गया होता। इसीलिए मेक श्योर कि रॉबोट बनिए, जो स्ट्रेटेजी के पैरामीटर्स हैं उसको एज इट इज फॉलो कीजिए। जस्ट दैट। तो यहां पर शुभ देयर इज एन अपडेट कि यहां पर आप नोटिस कीजिए कि इसने हमारी कॉस्ट पे ही यहां पर क्रॉसओवर दे दिया वापस से। बिल्कुल। अब मुझे ये पता है कि इस लेवल के नीचे जाते ही मुझे अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाना है। अब आप नोटिस कीजिए कि आपकी एक लॉट वाली स्ट्रेटेजी सिर्फ कॉस्ट पे खड़ी हुई है, 18 रुपए के आसपास का, 20 रुपए के आसपास का लॉस हो रहा है। मतलब इस लेवल के नीचे जाते ही आपको एग्जिट करना है
विच इज नथिंग एज इन कॉस्ट पे हम एग्जिट कर रहे हैं। प्रॉफिट देगा तो आपको ऊपर का दे देगा, कॉस्ट देगा तो इसने ट्रेल भी करवा दिया है आपके लिए ऑटोमेटिकली। अब आप यहां से इसके नीचे जाएगा तो पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। बिल्कुल। और यहाँ फिर अगर हमें यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मिलता है जो हमारा टारगेट है, हम वहां पर पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि इसने यहाँ पर जब एग्जिट दिया तो हमें बिल्कुल कॉस्ट के आसपास दे दिया है। आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल कॉस्ट पे खड़ी हुई है। तो दिस इज द एंटायर थिंग कि जब प्रॉफिट आना चाहिए तो बहुत बढ़िया आना चाहिए, अदरवाइज कॉस्ट पे आएगा। हाँ, मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट जरूर जा रही है, लेकिन आजकल के ब्रोकर्स ऐसे हैं जहां पर हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। एक लॉट पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन क्योंकि स्कैल्पिंग में हम बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं तो वो आप ज्यादा बड़ी कॉस्ट नहीं होती है आपकी वहां पर। A few moments later. तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सर की सिखाई स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मैंने जो ट्रेड लिया था, अभी वो हमारी पोजीशन प्रॉफिट में आ गई है एंड इसके लिए हम वो पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। हम इस चैनल पे सिर्फ स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करते हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी शेयर करते हैं। एंड आई होप आपको ये हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है। तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स तक पहुंच पाएं, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं यहाँ पर एंडिंग रिमार्क्स में आपको कुछ छोटी छोटी बातें रिमाइंड कराना चाहूंगा। पहली बात तो आपको प्रॉफिट और लॉसेस को देख के घबराना नहीं है, आपको अपनी स्ट्रेटजी पे टिके रहना है। जब उसका करेक्ट एंट्री टाइम आएगा वहां पर जल्दबाजी में नहीं, पेशेंस के साथ आपने एंट्री लेनी है। आपने ग्रीड शो नहीं करनी है, आपने डरना नहीं है, और आपने स्ट्रेटजी को एज इट इज, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं, उसको एज इट इज आपने फॉलो करना है। ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज और उसकी सारी की सारी इंट्रिकेसीज मैंने आपके साथ एक कोर्स में भी शेयर करी है, जिसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप आज ही जाके उस कोर्स को चेकआउट कीजिए, एंड आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू लव दीस स्ट्रेटजीज। Thank you so much. See you in the next video. Bye bye. Thank you.